मुझे नहीं लगता कि चाट किसी को पसंद नहीं आती होगी, खासकर हम इंडियंस को। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर चाट, जिसे हम रगड़ा चाट भी कहते हैं। बनाने में एकदम आसान और स्वाद में बिल्कुल ठेले वाली चाट जैसी। हेलो फ्रेंड्स, होम शेफ रूबी में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चटपटी और टेस्टी रेसिपी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले लिया है मैंने व्हाइट वाला मटर, व्हाइट वाला या हल्का येलो भी बोल सकते हैं। और इसको मैंने 6 घंटा पहले ही भिगा के रख लिया है। कभी भी आपको चाट बनाना हो तो मटर को 6 से 8 घंटा पहले पानी में भिगा दें, और जब अच्छे से भीग जाए तो फिर इसको 1-2 पानी क्लीन करके, जिसे मैंने अभी क्लीन कर लिया है, और अब इसको एक कुकर में ट्रांसफर कर देंगे। और ये लिया है मैंने 2 आलू, और इसको अच्छे से छील लिया है, छील के धो के, और इसको भी इसके साथ डाल देंगे। आप चाहे तो इसको अलग से भी बॉयल कर सकते हैं, बट साथ में ही डाल देंगे तो दोनों काम एक ही साथ हो जाता है। और अब इसमें डालेंगे पानी, जैसे भी आपकी मटर की क्वांटिटी है। और अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा नमक, और थोड़ा सा हींग। और अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच के करीब तेल, ताकि हमारा मटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, और जल्दी भी हो जाता है थोड़ा सा तेल डालने से। और अब कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और इसको 3 से 4 सीटी लगाएंगे कि मटर और आलू दोनों पूरी तरह से एकदम पक जाए, मतलब प्रॉपर सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए अभी मेरा हो गया है और कुकर भी ठंडा हो गया है। तब इसको खोलेंगे और चेक कर लेंगे। तो देखिए मटर और आलू दोनों सॉफ्ट हो गया है। तब एक मैसर लेंगे और इससे इसको हल्के हाथों से, एकदम पूरी तरह से इसको चिकना नहीं करना है, थोड़ा सा मटर दिखना चाहिए, और इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। आप इससे मैसर से या कलछुल से, किसी से भी ऐसे मैश कर लेंगे। अभी मेरा थोड़ा पानी का क्वांटिटी ज़्यादा लग रहा होगा, अभी इसको थोड़ा सा पकाना है। तो देखिए अभी चेक करके दिखाते हैं कि देखिए मटर हमारा एकदम अच्छे से प्रॉपर सॉफ्ट हो गया है। अब हम गैस को चालू करेंगे और फ्लेम लो रखेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, अपने तीखा के अकॉर्डिंग। आप मिर्ची की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद डाल देंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच के करीब गरम मसाला, और आधा चम्मच के करीब जीरा पाउडर। और इन सब चीज़ों को डालकर और अच्छे से प्रॉपर मिक्स करके, और इसको 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे, ताकि जो भी मसाले हमने डाले हैं ना थोड़े, तो उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। चाहते हैं कि और भी टेस्टी इस चाट को बनाएं, तो यदि आपके पास है तो आप थोड़ा सा ड्राई जिंजर पाउडर डाल सकते हैं, जिसको हम सौंठ भी बोलते हैं। और अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ताकि कलर अच्छा दिखे। और इन सब चीज़ों को डालकर और अच्छे से प्रॉपर मिक्स कर लेंगे। तो देखिए अब हो गया है। और जब ऐसे इतना पतला रहना, उसी टाइम पे गैस को बंद कर दीजिए, नहीं तो क्या होता है ना कि मटर जैसे ठंडा होता है ना ये वाली चाट, तो एकदम जमने लगता है, गाढ़ा हो जाता है। बस देखिए ऐसे 1-2 मिनट उबल जाए तो अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और जितना आपको सर्व करना है उतना ही में बाकी सब जो भी चीज़ें, प्याज वगैरह डालना है, उतना ही में मिक्स करेंगे। तो मुझे अभी 2 लोगों के लिए ही सर्व करना है, इसलिए मैंने और छोले अलग निकाल के रख लिए। और अब उसमें डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ प्याज, टमाटर, और खूब सारा हरा धनिया, और थोड़ा सा इमली का पानी। और इन सब चीज़ों को डालकर और अच्छे से प्रॉपर मिक्स कर लेंगे। ये सब चीज़ें जो भी प्रोसेस हो रहा है ना, गैस चालू नहीं है मेरा, बंद करके डालेंगे। जब बंद हो जाए तब डालेंगे। देखिए और अच्छे से प्रॉपर मिक्स हो गया। तो आप चाहे तो अभी भी ऐसे भी खा सकते हैं, बट चलिए इसका फाइनल टच करके देखिए दिखाते हैं आपको। तो चलिए सर्व करते हैं और खाते हैं। तो देखिए अभी थोड़ा जम गया है ना, तो ऐसे ही आप हल्का पतला ही रखिएगा, एकदम ठीक नहीं तो प्लेट में आते आते एकदम जम जाएगा। और अब इसमें हम डालेंगे हरी वाली चटनी, मीठी वाली इमली की चटनी। इमली की चटनी की रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की हुई है, तो आप मेरे YouTube चैनल में जाके देख सकते हैं। और अब इसके ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ प्याज, और थोड़ी सी हरी धनिया, ताकि देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी अच्छा लगे। और अब हम डाल देंगे ऊपर से थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और मिर्ची का पाउडर, ताकि इसका मतलब छोले का टेस्ट और भी बढ़ जाए। और अब हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क देंगे। और अब हम इसके ऊपर से एकदम बारीक वाली सेव से थोड़ी सी स्प्रिंकल कर देंगे, ताकि खाने में टेस्टी भी लगे और थोड़ा क्रंची भी लगे। तो देखिए हमारा मटर चाट एकदम बन के रेडी हो गया है। देखा ना बनाने में कितना इजी है, और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो आप लोग भी एक बार ऐसे ही ज़रूर ट्राई कीजिए, एकदम बिल्कुल मेरे तरीके से। इतना लाजवाब बनेगा ना कि खा के खुश हो जाएंगे आप लोग। कभी भी आप लोग को चाट खाने का मन करे तो बाज़ार जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
घर पे ही बनाइए ऐसे ही चाट, एकदम खा के आप सबका मन खुश हो जाएगा। बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आएगा। तो है ना मज़ेदार वाली रेसिपी। तो ऐसे ही बहुत सारी टेस्टी और सुपर टेस्टी रेसिपीज के लिए हमसे रूबी को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।